गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश श्रीवास्तव लेकर के आ गया हूँ आपका एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर पर। हिंदी सब्जेक्ट चल रहा था, कक्षा 10 में हिंदी में निबंध पूछा जाएगा। तो पहला निबंध हमारा है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आपको निबंध लिखने को आएगा। तो आइए देखते हैं, विलंब नहीं करते हैं, देखते हैं। और मैंने एक चीज़ कही है कि एग्ज़ाम हो जाए इसके बाद मैं एक एक टॉपिक की क्लेरिफिकेशन करूंगा। बड़े बड़े वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल तब तक के लिए तुरंत टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पे आप लोगों से निबंध पूछा जाएगा। तो पर्यावरण पहले हमको बताना होगा कि पर्यावरण जो है होता क्या है। तो ऐसे लिखना है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। परिधन आवरण, परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढका होना। क्या होना? ढका होना। आवरण का अर्थ है ढका होना, अर्थात पर्यावरण का अर्थ है उन भौगोलिक दशाओं से जिनसे हम चारों ओर से घिरे रहते हैं या ढके रहते हैं। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं, जल, थल, वायु, पर्वत, जंगल, मेघ, नदियाँ इत्यादि सारी चीज़ें जो हम आसपास में जो कुछ भी देखते हैं वही हमारा क्या होता है? पर्यावरण होता है। ठीक है। अब आपको प्रदूषण के ऊपर लिखना है तो प्रदूषण बताना होगा कि प्रदूषण क्या होता है। तो प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी। क्या होता है? गंदगी से होता है इसका अर्थ। यानी पर्यावरण में किसी भी प्रकार की कोई अगर गंदगी उत्पन्न होती है तो उससे हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि पर्यावरण ये होता है, ये गंदगी कितने रूप में हो सकती है। ठीक है। अथवा प्रदूषण कितने प्रकार का हो सकता है। यूँ कह लेते हैं कि प्रदूषण होता फिर कितने प्रकार का है। प्रदूषण जो है ये गंदगी कितने प्रकार की होती है। तो इसके लिए हम एक सूत्र लेके आए हैं। सूत्र हमारा है ये दो लाइनें, आपको एक लाइन याद रखना पड़ेगा। जब मारधी थी, ज से आपका हो गया जल प्रदूषण। पहला क्या हो गया? जल प्रदूषण। अब आया आपका बा से हो गया वायु प्रदूषण। माँ से हो गया मृदा प्रदूषण। रा से हो गया रेडियोधर्मी प्रदूषण। धा से हो गया ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। और था से हो गया थल प्रदूषण। यानी टोटल प्रदूषण हमारे कितने हो गए? 6 प्रदूषण हो गए। अब जल प्रदूषण में आपको बताना है कि पानी में जो गंदगी उत्पन्न हो जाती है, जैसे पानी में किसी भी प्रकार की खराब चीज़ें हमें नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन वगैरह है, थैली है, कचरा है, कूड़ा है, ठीक है, मछलियाँ सड़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शैवाल है, कवक है। इन सब चीज़ों से पर्यावरण में कौन सा प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है? जल प्रदूषण। यानी कि पानी को की गंदगी को हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। और अगर जल प्रदूषण हो जाता है तो हम थोड़ा सा एरो से यहाँ पर बताएंगे। और गंदा पानी हम पीते हैं, खाते हैं, मतलब खाने में उसका सेवन करते हैं, पीते खाते हैं उस पानी को, तो हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। पहला रोग हो जाता है, क्या हो जाता है? पीलिया। क्या हो जाता है? पीलिया। याद रखिएगा, पहला रोग हमें पीलिया हो जाता है। पेट रोग हो जाते हैं। कौन से रोग हो जाते हैं? पेट रोग हो जाता है। आंत से संबंधित रोग हो जाता है। आंत से संबंधित रोग हो जाते हैं। और भी बहुत सारे रोग हैं, ये रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें जल प्रदूषण पे ध्यान देना होगा। अच्छा पानी हम पिएं और अच्छे पानी से ही हम भोजन बनाएं। स्वच्छ पानी का ही दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की तृप्ति हेतु करें। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। वायु प्रदूषण बेटा होता है, तो वायु प्रदूषण तो आपको मालूम होगा कि हवा में गंदगी। वायु का मतलब है हवा में गंदगी। जो वायु हम लेते हैं, हम क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन हम खींचते हैं और HO2 क्या करते हैं? बाहर करते हैं। HO2 क्या करते हैं? बाहर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर करते हैं। तो ऑक्सीजन अगर हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन से ही हमारी ज़िंदगी संभव है, तो
जाहिर सी बात है कि वायु में किसी भी प्रकार की गंदगी न होने दें। और ये वायु प्रदूषण कैसे फैलता है आपको मालूम होगा, बहुत सारी कल कारखाने, धुआं, मतलब उनसे निकलने वाला धुआं है, और जो वेसल्स चलती हैं, मोटर गाड़ियां चलती हैं, इनसे धुआं निकलता है। तो इससे क्या होता है, ये बहुत सारी विषाक्त पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये हमारे वायु को प्रदूषित कर देती है, जिससे कि हमारी वायु मतलब गंदी हो जाती है। और इस वायु को हम अगर ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा अपने अंदर लेंगे तो निस्संदेह हमें बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो इन रोगों में आपको देना है कि कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो श्वास संबंधी रोग हो जाएगा आपको, कौन सा, श्वास संबंधी रोग हो जाता है, समझ में। इसके बाद में और बहुत सारे, गला खराब होना, गला खराब होना, दिमाग से संबंधित रोग हो जाते हैं, दिमागी रोग हम कह सकते हैं, दिमागी रोग हो जाते हैं, और बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम आदि लिख देते हैं। हमको कक्षा 10 का स्तर पढ़ना है, कोई बहुत बड़ा स्तर लेके हम नहीं चल रहे हैं। फिर इसके आगे आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का मतलब होता है बेटा मिट्टी में गंदगी। मिट्टी में गंदगी भी होती है, जिससे कि हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति जो है, उपजाऊपन नष्ट हो जाता है, खराब, मतलब प्रोडक्शन जो लेवल होता है भूमि का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मिट्टी की गंदगी को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। और अगर मिट्टी में गंदगी किसी भी प्रकार की होती है और हमारा प्रोडक्शन ही सही नहीं हो पाता है, उत्पन्न हो पाता है, तो हमारा जो है भोजन अशुद्ध होगा, जो भी हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो जो भोजन हम ग्रहण करेंगे तो उस भोजन में तमाम प्रकार की गंदगी होगी, और उस भोजन के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण का जहाँ तक तात्पर्य है, ये गोला बारूद, बम, पटाखा और मिसाइल इत्यादि से चीज़ों से होता है। इससे जो है बहुत सारे रोग होते हैं। इसमें हम एक दो रोगों के बारे में आपको बता दे रहे हैं। कैंसर भी हो जाता है, इससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, फेफड़े से संबंधित रोग हो जाता है, और बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने सिस्टम यहाँ पर बताया है आपको। इस सिस्टम के आधार पर आप लोगों को एग्ज़ाम में लिख के आना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है आप सब लोगों को मालूम होगा। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, ज़्यादा तेज से आवाज़ बोलने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, शोर शराबा से ध्वनि प्रदूषण होता है, गाड़ियों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर है, इसको तेज आवाज़ में बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, मंदिर मस्जिद में जो आरती अजान वगैरह होती है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इस तरह से बहुत सारी रीजन है ध्वनि प्रदूषण के। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हम रोग यहाँ एरो दे रहे हैं। कुछ रोग हो जाते हैं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, जैसे हम कान का रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, कान का रोग। दिमाग से संबंधित रोग, दिमाग से संबंधित रोग, ठीक है, दिमाग संबंधी रोग, अरे बहुत सारे स्ट्रेस आ जाती हैं, दिमाग में संबंधी रोग, स्ट्रेस में परेशानी आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। हमारा दिमाग न्यूरॉन्स का बना होता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अब अलर्ट ऑफ नंबर ऑफ द प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, अपने हिसाब से लिखना है, बना बना के लिखना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 पन्ना का लिखें। 150 शब्द का पूछता है, 120 शब्द का पूछता है, तो 150 शब्द आपको पूरे होने चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। अगला है थल प्रदूषण। थल प्रदूषण का मतलब जमीन के ऊपर, जैसे हमारे कूड़ा कचरा फेंकना, आसपास में घूल वगैरह लगाना, गड्ढों के ऊपर, गड्ढों में कूड़ा डाल देना, ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं ये थल प्रदूषण की सूचक हैं। थल प्रदूषण से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। थल प्रदूषण में हम यही लिख दे रहे हैं, जैसे कालरा हो गया, ठीक है, कालरा है, हैजा है, ठीक है, और तमाम सारे। हालांकि हैजा और कालरा जो ये रोग हैं, ये रोग पानी से संबंधित भी हैं, जल प्रदूषण से संबंधित भी हैं, लेकिन थल प्रदूषण को भी हमें रोकना होगा। एट लास्ट हम कहना ये चाहेंगे कि हमें पर्यावरण शुद्ध रखना है, पर्यावरण के ऊपर हमको विशेष ध्यान देना है। अगर पर्यावरण शुद्ध रहा तो हमारा स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा। स्वास्थ्य 2 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, शरीर से संबंधी और दिमाग से संबंधी। तो इन 6 प्रकार के प्रदूषणों को हमको बचाना होगा और एग्जाम में ये सूत्र आपको याद रखना होगा।
जिससे कि आप पर्यावरण के प्रकार बता सकें। जब मारधी थी, ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे और करके आएंगे। 100% मेरी गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सरल भाषा का प्रयोग मैंने किया है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग मैंने, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का प्रयोग मैंने नहीं किया है। तो फिलहाल मिलते हैं अगले एस्से में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।